एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर ई प्राइम कॉन्क्लेव में। हम सुबह से लगातार चर्चा कर रहे हैं और कोरोना के इस संकट को मौजूदा वक्त में या फिर भविष्य के लिए किस तरह से डील किया जाए, इस पर अलग अलग दिग्गजों के नजरिए हम सुन रहे हैं और प्राइम न्यूज के दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं। इसी कड़ी में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड की राजनीति के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार, सरकार में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी। सतपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर ई प्राइम कॉन्क्लेव में। नमस्कार जी। नमस्कार सबसे पहले महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस कोरोना वायरस को लेकर क्या ओवरव्यू है। हमने उत्तराखंड के कई दिग्गजों से बातचीत की है, उन्होंने उत्तराखंड के परिदृश्य के बारे में जानकारी रखी है, लेकिन आपका नजरिया महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप अति महत्वपूर्ण पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। तो कोरोना को आपका मंत्रालय और आप किस नजरिए से फिलहाल देख रहे हैं? कोरोना अपने आप में एक चैलेंज है। पूरे संसार में कोरोना महामारी से टूरिज्म प्रभावित हुआ है जी। हमारे उत्तराखंड में भी टूरिज्म प्रभावित हुआ है, परंतु हम लोग इस समय सबके विचार संकलित कर रहे हैं। हमने एक विज्ञापन दिया है जिसमें होटलियर्स का, टूर ऑपरेटर्स का, बस ऑपरेटर का, सबके हमने विचार संकलित करने का प्रयास किया है जी। और हम जो हमारी एम्बेसीज है विदेशों में, जैसे जापान में, इटली में, यूके में, फ्रांस में, अमेरिका में, उनसे भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि वहाँ कोरोना संकट में किस प्रकार से टूरिज्म आगे बढ़ रहा है और कैसे कैसे कदम वो उठा रहे हैं। आने वाले समय में, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ जी, तो मेरा मानना यह है कि आने वाले समय में एक शील्ड हमें आगे लगानी होगी, मुंह के आगे एक शील्ड लगानी होगी और उस शील्ड से प्रोटेक्शन प्राप्त करने के बाद, आंखों का, नाक का, मुंह का प्रोटेक्शन प्राप्त करने के बाद जी हम फ्लाइट्स भी ले सकेंगे। अभी हाल ही में सिंगापुर से एक फ्लाइट आई है जिसमें सब व्यक्तियों ने शील्ड पहनी हुई है, अपने मुंह के आगे लगाई हुई है, मास्क लगाया हुआ है, क्योंकि आने वाला जो टूरिज्म होगा वो मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल जो दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, उसको लेकर के होगा। सतपाल जी, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और प्राइम न्यूज के दर्शक ये जानते हैं कि राजनीति क्षेत्र के अलावा देश और दुनिया में एक बड़ी फैन फॉलोइंग आपकी है और इस वक्त आप प्राइम न्यूज पर लाइव हैं ई प्राइम कॉन्क्लेव में, लिहाजा लाखों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं और आप जो कहेंगे वो आपके तमाम प्रशंसकों तक, आपके चाहने वालों तक, प्राइम न्यूज के दर्शकों तक पहुंचेगा। जो बात आपने अभी कही सतपाल जी कि आप एक शील्ड का जिक्र कर रहे हैं और एक जो फ्लाइट है उसमें इस तरह की चीज देखी गई, क्या इस पर अगर आपकी जानकारी में हो उत्तराखंड की सरकार ने या फिर केंद्र की सरकार ने कोई इनिशिएटिव लिया है, वो कुछ आगे बढ़े हैं क्या कि इस तरह का एहतियात बरत कर वो चीजों को सामान्य करने की तरफ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे? अगर हो तो प्लीज शेयर करिए। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय हमारी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, डिफेंस DRDO जी, और भी जो व्यापारी हैं, जो शोध करते हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब इस पे शोध कर रहे हैं कि किस प्रकार की मास्क बनाई जाए। अभी अभी सवेरे मैंने एक व्यक्ति से बात की जो PPE किट्स बनाता है, तो उससे मैंने कहा कि एक अवतार फिल्म थी, अंग्रेजी की फिल्म थी अवतार, जिसके अंदर एक मास्क बनाई गई जो केवल आंखों को, नाक को और मुंह को प्रोटेक्ट करती थी। अच्छा। और उस मास्क के जरिए वो लोग स्पेस पे जाते थे। तो मैंने उससे आग्रह किया तो उसने कहा नहीं, हम इस पे काम कर रहे हैं और निश्चित रूप में हम ऐसी मास्क बनाएंगे जिससे कि लोग आराम से यात्रा कर सकते हो बिना किसी कोरोना वायरस के प्रभावित होने के। जी महाराज जी, अगर ये व्यवहार में आता है और इसके जरिए अगर संक्रमण रुकता है और न केवल संक्रमण रुकता है बल्कि मानव जाति अपने सामान्य व्यवहार की तरफ बढ़ती है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो इससे बेहतर आने वाले वक्त के लिए, आने वाले दिनों के लिए कुछ नहीं होगा। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि ये चीजें आगे बढ़े और इस कोरोना से जी आपके कार्यक्रम को DRDO के साइंटिस्ट भी देख रहे होंगे, वो भी इस तरफ काम करेंगे निश्चित रूप में। पूरे वैज्ञानिक लोग, जो वैज्ञानिक समुदाय है, वो पूरी तरीके से काम कर रहा है कि ऐसा मास्क बनाया जाए जिससे कि कोई भी कोरोना वायरस
मनुष्य के शरीर में आंख के जरिए, नाक के जरिए, मुंह के जरिए कोरोना वायरस एंटर ना कर सके बॉडी के अंदर। बॉडी सुरक्षित रहेगी, हम यात्रा कर पाएंगे। और विशेषकर एसी से, क्योंकि एसी से वायरस फैलता है, उसके अंदर जो पार्टिकल, मॉइस्चर पार्टिकल्स होते हैं, वो एसी के जरिए सर्कुलेट करते हैं, पूरे जहाज में फैल जाते हैं, पूरी बिल्डिंग में फैल जाते हैं। तो उससे भी एक हमको कोरोना वायरस को रोकने में सहायता मिलेगी, काफी मदद मिलेगी। महाराज जी, हम थोड़ा उत्तराखंड की परिस्थिति पर लौटते हैं। और जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि तमाम दिग्गज उत्तराखंड की राजनीति के जो सरकार का हिस्सा हैं वो हमारे साथ जुड़े और सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास या कोरोना को कंट्रोल करने की जा रही कोशिशों पर उन्होंने एक लंबा विजन रखा। आपके जरिए हम जानना चाहते हैं कि इस कोरोना संकट के जो 50-55 दिन हैं वो किस तरह से कटे हैं, उत्तराखंड ने क्या क्या किया है, और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की महसूस की जा रही है। क्या उत्तराखंड 17 तारीख के बाद एक सामान्य जीवन की तरफ बढ़ रहा है, या फिर अभी इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, शनै शनै ही चीजें आगे बढ़ेंगी? क्या नजरिया है सर? मैं समझता हूं कि 17 के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस समय जो स्थिति है वो ये है कि लॉकडाउन के बाद बहुत से जो उत्तराखंड प्रवासी हैं वो पहाड़ में लौट के नहीं आ सके। अभी वो आ रहे हैं, काफी मात्रा में आ रहे हैं। पहाड़ के अंदर काफी समस्याएं हैं, उनके क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय इत्यादि नहीं है, बड़ी दिक्कतें पहाड़ के अंदर होती हैं। निश्चित रूप में मैं मानता हूं, परंतु वो लोग सहयोग करें, इस समय पूरा सरकार के साथ सहयोग करें। और अगर वो सहयोग करेंगे तो मैं समझता हूं कि कोरोना का कोई भी संक्रमण हमारे पहाड़ में नहीं होगा। और जहां कहीं पाया जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी साथ के साथ होगा। परंतु इस समय काफी लोग लॉकडाउन के बाद या उससे पहले इस समय काफी प्रवासी उत्तराखंडी अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा सचेत होने का विषय है कि हम लोगों को सही चेकिंग के जरिए, क्वारंटीन के जरिए, सही जरिए हम पहुंचाएं। पहाड़ के अंदर मैंने देखा है, मैं पहाड़ से आया हूं अभी, कि वहां जनजीवन को हमें सामान्य करना होगा। सामान्य का मतलब चाय की दुकान खुले, अपने मंदिर खुले। आज भी मुख्यमंत्री के साथ हमारी बैठक थी, मैंने उनको बताया कि मंदिर से और हमारे धार्मिक पर्यटन से लाखों लोग जुड़े हुए हैं उत्तराखंड के अंदर। इसको आप सामान्य करिए, मंदिरों को खोलिए, चाय की दुकान को खोलिए, छोटे छोटे भोजनालय खोलिए, वहां पर बोर्ड लगाइए कि भाई डिस्टेंसिंग रखनी जरूरी है। कि डिस्टेंसिंग का चिन्ह जो है, इसके जो हिदायतें हैं वो सब जगह पर होनी चाहिए। जमीन पर हो ताकि नीचे आदमी जमीन को देखे तो उसे पता चले कि मुझे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। सामने नजर आए तो सामने उसको नजर आए। तो मैं समझता हूँ अगर सोशल डिस्टेंसिंग हमने रखी मंदिर के अंदर प्रवेश करते समय भी, पूजा के समय भी, तो मैं समझता हूँ कि हमारा धीरे धीरे टूरिज्म फिर जो है गति पकड़ लेगा। जी सतपाल जी, अभी आपने खुद ही जिक्र किया कि प्रदेश में क्योंकि पहाड़ का जो कल्चर है और पहाड़ की जो परेशानियां हैं बिल्कुल दूसरे तरह की हैं। जो लोग भी पहाड़ को जानते हैं, देवभूमि को जानते हैं, वो सब उनसे परिचित भी हैं। ये जो क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं है, ख़ासतौर से जो प्रवासी भाई लौट रहे हैं या लौटेंगे, शौचालयों की व्यवस्था नहीं है या उसके लिए जो दूसरे इंतजाम चाहिए वो नहीं है, क्या इस पर कोई रोशनी डाल सकते हैं कि राज्य सरकार किस प्राथमिकता से इस पर ध्यान दे रही है? क्या वो आज नहीं है तो अगले 1 हफ्ते में, 15 दिन में क्या वो तैयार कर लिए जाएंगे? क्योंकि रेलवे ने ट्रेन चलानी शुरू कर दी हैं, तमाम जगह से जो प्रवासी लोग हैं वो लौट रहे हैं अपने अपने राज्यों को। आने वाले वक्त में उत्तराखंड में भी प्रवासी भाई लौटना चाहेंगे और ऐसे में इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है सतपाल जी? मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं वो थोड़े सचेत हुए हैं, क्योंकि उनको ये कल्पना नहीं थी कि इतना संख्या में लोग आएंगे। यहाँ पर मैं समझता हूँ लगभग एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 5,000 से 8,000 प्रवासी उत्तराखंडी आने वाले हैं। और इतनी संख्या को कोप अप करना, उनके लिए क्वारंटीन बनाना और उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। तो सभी जो जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उन्हें अपने अपने क्षेत्रों के अंदर जो है क्वारंटीन सेंटर्स बनाने चाहिए कि जो भी क्षेत्र के लोग आएंगे वो वहां पर क्वारंटीन होंगे। तब इससे मैं समझता हूं कि हम काम कर पाएंगे और पहाड़ को सुरक्षित रख पाएंगे। आज पहाड़ के लोग
जिन्होंने इतना बड़ा योगदान माननीय प्रधानमंत्री जी के क्वारंटीन में, लॉकडाउन में दिया है, इतना बड़ा योगदान पहाड़ का है कि हमारे कम से कम 10 जिले जो हैं हमारे ग्रीन जोन में रहे, बहुत ग्रीन जोन में रहे। और अब भी हमारे जो है लगभग एक जिला छोड़ के बाकी जिले हमारी ग्रीन जोन में हैं। तो इतना बड़ा पहाड़ के लोगों ने योगदान दिया, तो पहाड़ के लोगों को इस समय सुरक्षित रखने के लिए हमें, जो यहाँ के प्रवासी लोग जा रहे हैं वो कोई बीमारी को न ले जाएं, कोई वायरस को न ले जाएं, तो ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा और चिकित्सा सुविधा को बढ़ाना पड़ेगा। वहां पर पीपी मोड पे बहुत सी चिकित्सा सुविधाएं हैं और क्या कहते हैं टेली चिकित्साएं हो रही हैं। तो इन सबको देखते हुए थोड़ा हमें फोकस करना पड़ेगा कि अगर बीमारी पकड़ी जाती है तो उसका निदान कैसे हो और टोटल क्वारंटीन कैसे किया जाए, ये सारी सुविधाओं को पहाड़ के अंदर बढ़ाना पड़ेगा। ये सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और उसकी तैयारी सभी को कर लेनी चाहिए और बहुत कुछ तैयारी हो भी रही है। आज ई प्राइम कॉन्क्लेव में जो तमाम सम्मानित मंत्रीगण जुड़े त्रिवेंद्र रावत सरकार के, उन्होंने महाराज जी ये जानकारी रखी। अब जिस मंत्रालय से आप एसोसिएट हैं, संबद्ध हैं, हम उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न रखना चाहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो सतपाल जी यही है कि देवभूमि एक तरह से पर्यटन के लिए जानी जाती है। इस कोरोना के संकट ने सबसे ज़्यादा हिट जहां पर किया है वो पर्यटन की संभावना और पर्यटन का क्षेत्र ही है। चीज़ें जब सामान्य स्थिति में भी पहुंचेंगी तब भी एक किस्म का डर सैलानियों के मन में कुछ दिन तक रहेगा, बड़ा स्वाभाविक है। तो पर्यटन को लेकर संभावना खत्म न हो, सामान्य जीवन या एहतियात के साथ सामान्य जीवन की पटरी पर लौटते हुए पर्यटन की स्थिति बनी रहे उत्तराखंड में, इसके लिए आपके मंत्रालय के द्वारा, आपके द्वारा क्या भविष्य की रणनीति बनाई जा रही है, अपनाई जा रही है? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि मंदिरों को खोलने का या बड़े पर्यटन क्षेत्रों को खोलने का आप लोगों ने सुझाव दिया है आज की बैठक में, एहतियात के साथ, बाउंड्रीज के साथ कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग बरतें, लेकिन उनका पालन भी हो और ये भरोसा पर्यटन करने आने वाले व्यक्तियों के मन में भी हो। इसको लेकर कोई रणनीति है तो आज जरूर शेयर करिए, क्योंकि तमाम लोग न केवल उत्तराखंड बल्कि देश में और दुनिया में आपके तमाम फॉलोअर आपको देख सुन रहे हैं। प्लीज बताइए। सबसे पहली बात यह है कि हमने जो 4 धाम, प्रसिद्ध हमारे 4 धाम हैं, इसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। वहां के पट, 3 धामों के पट खुल चुके हैं। यमुनोत्री के, गंगोत्री के, केदारनाथ के पट खुल चुके हैं। 15 मई को बद्रीनाथ के पट खुलने वाले हैं। तो ये सारे हमारे 4 धाम के पट खुल जाएंगे। इसके बाद हम ये चाहेंगे कि आने वाले समय में लोग छोटी छोटी डिस्टेंस की, 1 दिन की, 2 दिन की यात्रा करें और ये विश्वास पैदा उनके अंदर हो जाए कि हमारी उत्तराखंड की यात्रा सुरक्षित है जी। माननीय प्रधानमंत्री जी जब केदारनाथ में आए थे उस समय लोगों को विश्वास हुआ कि केदारनाथ सुरक्षित है। नहीं तो लोग ये समझ रहे थे कि शायद ऋषिकेश पानी में डूब गया है। 2013 का जो काफी ज्यादा जो डिजास्टर हुआ उसके बाद लोगों में भय व्याप्त कर गया कि पहाड़ सुरक्षित नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद लोगों को विश्वास हुआ कि केदारखंड सुरक्षित है, उत्तराखंड सुरक्षित है और काफी मात्रा में यात्री आने लगे। हमने रिकॉर्ड कायम किया और करीब 33 लाख यात्री हमारे उत्तराखंड के अंदर आए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब हम ये चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए हम अपनी सारी यात्राओं को पूरा करेंगे। उसके बाद जो हमारे होटल एसोसिएशन के लोग हैं, होटेलियर्स हैं, वो भी अपना क्वारंटीन करके, सफाई करके, फ्यूमिगेशन करके, सैनिटाइजेशन करके और सर्टिफिकेट लगाएं कि भाई हमारा होटल पूरी तरीके से कोरोना फ्री है, हमने सैनिटाइज कर दिया है, ताकि वहां लोगों को रहने में सुविधा हो, उनको विश्वास हो कि हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमें और भी जीवन को सामान्य करना चाहिए और गतिमान करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम ये कहें कि साहब पहाड़ में गाड़ियां, कोई गाड़ी गिर जाती है, लोग मर जाते हैं, तो यात्रा करो ही नहीं, गाड़ियों को रोक दो, तो ये सोच उचित नहीं है। अगर कोरोना कहीं पाया जाएगा तो उसका इलाज भी होगा, परंतु हमें जो हमारा पर्यटन के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तीर्थ पुरोहित जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्टर जुड़े हुए हैं, होटेलियर जुड़े हुए हैं, वो रोजगार विहीन ना हो जाए, ये हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। और धीरे धीरे जनता के अंदर हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी।
जब हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी तो आपने देखा होगा कि पहले स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन दिया जाता था, उसके बाद जब लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी आ गई, अब आपको स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन देने की आवश्यकता नहीं है। भारतीयों के अंदर वैसे भी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है। आपको पता है BCG का इंजेक्शन लगता था, जो टीबी का इंजेक्शन होता था, तो उससे भी हमारे अंदर इम्यूनिटी है। हम मसाले खाते हैं, हल्दी खाते हैं, गरम मसाले खाते हैं, उनसे भी इम्यूनिटी काफी होती है। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे करते करते हम शायद टूरिज्म को उत्तराखंड के अंदर सामान्य कर देंगे। हम विदेशों के टूरिज्म को भी उसका अध्ययन कर रहे हैं कि जापान अपने टूरिज्म को कैसे आगे गतिमान कर रहा है, इटली के अंदर क्या हो रहा है, सिंगापुर में क्या हो रहा है। सिंगापुर में तो काफी कुछ सामान्य कर दिया, फ्लाइट्स भी उनकी उड़नी शुरू हो गई है, उन्होंने प्लास्टिक की शील्ड आगे लगा ली है और वो अपने छोटे छोटे टूरिज्म को कर। आजकल आपका सेशल्स का, मॉरिशस का, मालदीव का जो हॉपिंग टूरिज्म है वो होता जा रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ अंदर बड़ी सुंदर वादियां हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर बड़ा साफ है, जलवायु बड़ी पवित्र है, तो यहाँ का टूरिज्म भी गति पकड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा विश्वास है और ये होगा भी। बहुत सारे लोग सतपाल जी ये जानते हैं कि राजनेता के अलावा रावत सरकार में एक महत्वपूर्ण मंत्रालय को संभालने के अलावा आप एक मनीषी हैं, एक चिंतक हैं, एक लेखक भी हैं। दो तीन सवाल बहुत हटकर, एक सवाल तो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पर्टिकुलरली उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को लेकर आप जैसे जिम्मेदार मंत्री के मन में क्या है कि आखिर हम अर्थव्यवस्था के मोर्चे की जो चुनौती है उसको कैसे संभालेंगे। नंबर 2, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आप चिंतक, मनीषी और लेखक भी हैं, हमें ये बताइए कि हर चुनौती एक चुनौती तो होती है लेकिन कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। हालांकि अभी उपयुक्त समय नहीं है, जब ये पूरी चुनौती गुजरेगी तब इस तरह से हम आकलन कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अब तक ये जो कोरोना संकट की, कोरोना वायरस की चुनौती जो है वो हमें क्या सिखा रही है? आप जैसे चिंतक को क्या लगता है? उत्तराखंड के हमारे दर्शकों को, उत्तराखंड की जनता को और अपने तमाम चाहने वालों को प्लीज बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड अपने आप में, जो हमारा कोरोना है अपने आप में, कोरोना का जो महामारी है और कोरोना के जो दुष्प्रभाव हैं, ये ऐसा लगता है कि बहुत श्राप है, एक कर्स है कोरोना। परंतु आप ये देखेंगे कि इस कर्स को ब्लेसिंग्स में बदलना ये हमारा काम है। अगर देश एकजुट हो जाए और हमारा उत्तराखंड एकजुट हो जाए तो बड़े से बड़े चुनौती का भी हम सामना कर सकते हैं। कोरोना वायरस इतना स्ट्रांग नहीं है जितनी स्ट्रांग हमारी नेशनल यूनिटी है। तो राष्ट्रीय एकता का परिचय देते हुए सारा देश अगर एक हो जाएगा, हम सब एक हो जाएंगे, तो निश्चित रूप में कोरोना वायरस को हम शिकस्त दे सकते हैं। और मैं कहना चाहूंगा, जैसे लोगों ने नाद के जरिए, दीपक जला के जरिए ये प्रदर्शित किया और आज सारे मैं समझता हूँ कि इस दुनिया की भागा दौड़ी के अंदर हम निश्चित रूप से कहीं पर कोई भंडारा लगा रहा है, कहीं पर कोई भोजन बांट रहा है, कोई गरीबों को भोजन दे रहा है, तो ये दिखाता है कि जो परोपकार की भावना है निश्चित रूप से वो बनमकी है और हमारे देश के अंदर परोपकार करने वाले बहुत से लोग हैं और हम नीचे जा करके भी ऊपर उठेंगे। आपने देखा होगा कि जिस समय भगवान राम को श्राप मिला कि भगवान को श्राप मिला कि भाई मेरी पत्नी का विषय हो गया है, तो नारद जी ने श्राप दिया कि बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुमको भी अपनी पत्नी का विछोड़ जो है सहना होगा। उसी को भगवान ने ब्लेसिंग्स में बदल दिया। सारे बानरों को लेकर के श्वेत रामेश्वर का पुल बनाया और सीता को हनुमान जी छोड़ा के लाए। तो कहने का मकसद यह है कि हम कर्स को, जो श्राप है, उसको वरदान में परिवर्तित करें। और हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड का अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप में वहां पर जो लोग अपने धर्म की रक्षा करने के लिए गए, तो वहां पर जंगलों के अंदर बसे, वहां पर कोई मकान नहीं थे, लोगों ने मकान बनाए, दूर पहाड़ियों में गए, राजस्थान से गए, गुजरात से गए, अलग भारत के कई स्थानों से गए, तो हिमालय ने सबको शरण दी। तो आज वही हिमालय शरण देगा और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड व्यक्ति
पूरे संसार में सेवा कर रहा है। मुझे चीन जाने का मौका मिला, वहां मैं एक हिंदुस्तानी भोजन कर रहा था। मैंने कहा भाई ये भोजन का फ्लेवर तो हिंदुस्तान की तरह है, आपका कुक कौन सा है? कहने लगे साहब हमारा कुक देहरादून से आता है। तो उत्तराखंड के कई लोग कई रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं और जिस मेहनत से काम करते हैं उसी मेहनत से उत्तराखंड में हम काम करेंगे तो उत्तराखंड को फिर से हम पटरी पर ला देंगे, हमारी इकोनॉमी फिर से चुस्त दुरुस्त हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सतपाल जी आपको, सरकार को, कि हम जल्दी से इस चुनौती को अवसर में बदलें जिसका आपने जिक्र किया और इतना लंबा विजन रखा। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर जो एक हमारा सवाल था उस पर ज़रूर कुछ बोलिए। अर्थव्यवस्था की जो चुनौती है उस चुनौती को पार पाने के लिए क्या कोई रोड मैप, किसी तरह की रणनीति उत्तराखंड में बन रही है, बनाई जा रही है? ये तो निश्चित रूप में मुख्यमंत्री की रणनीति बना रहे हैं और इन्वेस्टर्स ने भी बहुत रुचि दिखाई है उत्तराखंड के अंदर, और जो भी सहूलियतें मिलेगी तो निश्चित रूप में कंसेशन के जरिए हम अट्रैक्ट करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप में इसमें कार्य कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि यूटीडीपी में वर्तमान में रजिस्टर्ड रिवर राफ्टिंग गाइडों को प्रति गाइड 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता हम देने जा रहे हैं। रिवर राफ्टिंग जो फॉर्म है और एरो स्पोर्ट्स फॉर्म है जो 2020 और 2021 में जो उनका रिन्यूअल शुल्क होता है वो शुल्क हम नहीं लेंगे। तो उनके लिए हमने ये 2021 और 2020 से लेकर 21 तक फ्री कर दिया है। इस प्रकार के कई कंसेशन हम लोग टूरिज्म में देने वाले हैं और हम ये होटल एसोसिएशन से कहेंगे अगर एक आदमी के लिए आदमी रहता है तो दूसरी नाइट आप फ्री दीजिए। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे। आपने देखा होगा दुबई के अंदर जब फ्लाइट जाती थी तो वो कहते थे कि अगर आप एमिरेट्स से जा रहे हैं तो एक रात्रि आपको दुबई में हम फ्री स्टे देंगे। इसी प्रकार से फ्री स्टे के कॉन्सेप्ट को अगर हम लाते हैं तो जो उत्तराखंड आएंगे एक दिन रहते हैं, एक दिन फ्री मिलेगा, तो निश्चित रूप से टूरिज्म को तो इस तरह के आइडियाज लाकर हमें उसे बूस्ट करना होगा। बिल्कुल सही उदाहरण आप रख रहे हैं, बूस्ट करना होगा। जी सतपाल महाराज जी, बहुत आखिर में कोई संदेश, कोई अपील अगर आप प्राइम न्यूज़ पर ई प्राइम कॉन्क्लेव के जरिए करना चाहते हो उत्तराखंड की जनता के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने फैंस के लिए, प्राइम न्यूज़ के दर्शकों के लिए, तो ज़रूर रख सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा देशवासियों से कि समय एक चुनौती भरा समय हमारे सामने है और समय समय पर पूरी दुनिया में विपदा आई है और कहा भी जाता है जब जब होए धर्म की हानि पाए रही असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ते हैं, पापाचार बढ़ता है और उसमें नाना प्रकार की विकृतियां सामने आती हैं। और मनुष्य में इतनी शक्ति होती है, मनुष्य में इतनी क्षमता है, मनुष्य में इतना पोटेंशियल है कि मनुष्य अगर एक हो जाए, मानवता एक हो जाए, हम सब ये संकल्प कर लें, हम भारतवासी एक होकर के, उत्तराखंड वासी एक होकर के इसका मुकाबला करेंगे तो निश्चित रूप से हम उत्तराखंड को पटरी पर ले आएंगे, जहाँ की अर्थव्यवस्था सुरक्षित हो जाएगी। आज इतने प्रवासी पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं, ये सब यहाँ आकर के उत्तराखंड के लिए काम करेंगे तो मैं समझता हूँ उत्तराखंड देश का नंबर 1 स्टेट बन जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था भी ठीक हो जाएगी और यहाँ पर काम करने का बड़ा पोटेंशियल है। आपने देखा होगा कि लोग पहाड़ों पर चलते हैं, पैर थक जाते हैं, आप मसाजिंग कीजिए, आप राइस पेपर बनाइए, आप मधुमक्खी के छत्ते लगाइए, बहुत से रोजगार हैं, चाय से लेकर के बहुत से रोजगार हैं जिनको निश्चित रूप में हम यहाँ कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बेरोजगारी दूर हो पहाड़ की और हम सब एक होकर के उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने में लगे। हम ये ना सोचें कि उत्तराखंड हमारे लिए क्या करेगा, बल्कि ये सोचें कि हम उत्तराखंड के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये भावना जो है वो न केवल हमें इस संकट से निजात दिलाएगी बल्कि सतपाल महाराज जी कह रहे हैं कि वो तमाम दूसरे संकटों से भी हमें निजात दिलाने का काम करेगी, क्योंकि एकजुटता जो है वही समाधान है। हम एकजुटता से चीज़ों को हैंडल करेंगे, एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी हम हरा पाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सतपाल जी समय निकालने के लिए, प्राइम न्यूज़ पर ई प्राइम कॉन्क्लेव में जुड़ने के लिए और अपने विचार इस मंच के जरिए व्यक्त करने के लिए। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो तमाम सवालों पर अपनी राय रख रहे थे। उन्होंने एकजुटता का मैसेज दिया। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और शख्सियतें ई प्राइम कॉन्क्लेव में आपसे जुड़ेंगी। आप कहीं जाइएगा नहीं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।